अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ हेल्दी पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द रीजन ऑफ लोअर बैक पेन एंड हाउ टू क्योर लोअर बैक पेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन के बारे में। लोअर बैक में पेन होने का रीजन कई सारे हो सकते हैं। या तो आपका मसल इम्बेलेंस हो सकता है, आपकी कोई सी मसल टाइट हो सकती है, आपको जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी लेग्स की मसल वीक हो सकती है। इन सब रीजन से लोअर बैक में पेन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। ये रीजन क्रिएट होते हैं जब आपका लाइफस्टाइल सीडेंट्री हो, या आप एजिड हो रहे हो, टाइम के साथ साथ आप अपनी फिटनेस पर वर्क नहीं कर रहे, या फिर आप अपनी उस मसल्स को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। तो इन रीजन से आपका लोअर बैक पेन क्रिएट होता है। लोअर बैक के पेन को ठीक करने के लिए लोग मेडिसिन ले लेते हैं, तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं, या फिर तरह तरह के तेल या मसाज या ऑयल लगाते हैं, जिससे उनका टेम्परेरी वो पेन रिलीफ हो जाता है। बट अगर आप इसको परमानेंट ठीक करना है, या आपको इसको हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से क्योर होना है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग जो आपके लोअर बैक पेन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लोअर बैक पेन अगर जॉइंट की वजह से हो रहा है, तो इस केस में आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाना होगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, अगर आपके लंबर में जो लंबर हमारी जो लोअर बैक की लोअर, जिसको हम जनरली अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्क, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है, उसमें बल्जिंग हो जाती है कभी कभी, जिस वजह से आपको लोअर बैक पेन क्रिएट हो जाता है। सपोज दैट आपने कोई हैवी यूटेंसिल्स उठा लिया, या कोई हैवी चीज़ उठा ली, तो जिससे आपकी जो है लोअर बैक ट्रिगर हो जाती है, उसमें फिर आपको बल्ज होती है। तो वो बल्ज जो है आपके पूरे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है, जिस वजह से आपको पेन के सेंसेशन बार बार आपकी माइंड में क्रिएट होता रहता है। दूसरा रीजन हो सकता है आपकी लेग्स की मसल वीक होना। लेग्स इन द सेंस मतलब मेरे ये क्वाड्रिसेप्स नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की। जो हमारी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की मसल होते हैं, आपका लाइफस्टाइल, जैसे कि आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप वर्किंग हो, ऑफिस में काम करते हो, सिटिंग जॉब है, तो ऐसे में क्या होता है, आपकी लोअर बॉडी जो है पूरी रिलैक्स मोड में रहती है, राइट। एटलीस्ट आप 7 से 8 घंटे अगर कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में ही पड़ी है। तो ऐसे में आपको अपनी लोअर लेग्स की मसल्स, अपने हैमस्ट्रिंग और अपने ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करना होगा, जिससे आपकी लोअर बैक की मसल पे जो टेंशन बनी हुई है, ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, वो कम हो जाए। इसके अलावा एक रीज़न आपका कोर वीक होना भी हो सकता है, क्योंकि ये रीज़न भी तभी क्रिएट होता है जब आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी जॉब सिटिंग है। इसमें क्या होता है, आप जब इस तरह से कोई अगर काम कर रहे हो, तो आपकी कोर जो है रिलैक्स मोड में पड़ी है। रिलैक्स मोड मतलब इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उस टाइम पर आप इसको लूज छोड़ रहे हो, तो ऐसे में कोर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिस वजह से आपकी लोअर बैक पर ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में आपको अपनी कोर पर भी स्ट्रेंथन और वर्क करने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। तो कुछ रीज़न ऐसे हो सकते हैं, हमारी मसल जो है टाइट हो जाती है, तो उन टाइट मसल्स को आप किस तरह से रिलीज़ करना है, आपकी लोअर बैक की जो स्पाइनिंग की मसल्स हैं, उनको आपको किस तरह से रिलीज़ करना है। तो ये कुछ स्ट्रेचिंग है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये 5 स्ट्रेच हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी लोअर बैक की मसल को रिलीज़ करने में। सबसे पहले स्ट्रेचिंग है सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड। तो ये स्ट्रेच करने के लिए आपको किसी भी अपने नीज के लेवल पर एक ऐसी चीज़ लेनी है जिस पर आप बैठ सकें। जैसे कि आप स्टूल ले सकते हैं, या कोई बेंच ले सकते हैं, आप घर में स्टेयर्स है, आप उस पर भी बैठ सकते हैं। तो उसमें आपको फॉरवर्ड बैंड होना है और अपने लोअर बैक के मसल्स को स्ट्रेच करना है। कोई सी भी स्ट्रेचिंग को आपको 2 से 3 बार परफॉर्म करना है एक बार में, और 10 से 15 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है उस स्ट्रेचिंग को। दूसरी बहुत कॉमन स्ट्रेचिंग है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में आपको दोनों नी पर बैंड होकर बैठना है, उसके बाद अपने दोनों हाथों को फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ पुल करना है, और इस स्ट्रेच को भी आपको 2 से 3 बार परफॉर्म करना है और 10 से 15 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है। इससे आपके लोअर बैक की मसल रिलीज होगी और आपके लोअर बैक में टेंशन क्रिएट हुई है वो कम होगी। तो हमारी तीसरी और इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग है डबल नी टू चेस्ट। आपको सीधा लेटना है किसी मैट पर, या आप फ्लोर पर लेट सकते हो, आप कहीं पर भी लेट सकते हो, और अपने दोनों नी को अपने चेस्ट की तरफ खींच के लेकर आना है। इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अगर आपका पेट बड़ा है, या अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आप सिंगल नी को भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगल नी को आपको अपने चेस्ट की तरफ पुल करना है। इस स्ट्रेच को भी आपको 2 से 3 बार परफॉर्म करना है, और एटलीस्ट 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड तक तो एटलीस्ट होल्ड करके रखना है, ताकि आपकी बैक की मसल जो है वो रिलीज हो। हमारी चौथी स्ट्रेचिंग है स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड। ये आपको बचपन में भी सिखाई गई होगी, हमारे अक्सर पेरेंट्स ने हमें सिखाते हैं कि अगर आप मॉर्निंग उठ रहे हो तो एक बार इस स्ट्रेच को ज़रूर करो। इससे क्या होता है, आपकी जो लोअर बैक की मसल्स हैं वो रिलीज हो जाती हैं। आपको फॉरवर्ड बेंड होना है, आपको कोशिश करना है अपने दोनों टो को टच करने की,
अगर आप टच नहीं कर सकते तो आप कोई इशू नहीं है, आपको फिर उसके बाद साइड से धीरे धीरे आपको स्विंग होना है, फिर आपको अपने हील को टच करने की कोशिश करनी है और फिर दूसरी साइड आपको अपने हील को ऐसे ही टच करना है और दोनों ही स्टाइल में आपको 10 से 15 मिनट तक स्ट्रेच लेना है, होल्ड करके रखना है। और हमारी पांचवी स्ट्रेचिंग है आपकी साइड फोल्ड। इसमें आपको लोअर बैक और आपके ग्लूट्स दोनों पर फील आएगा। इसके लिए आपको सीधा लेटना है, एक नी को अपने साइड की तरफ बेंड करना है, दूसरी नी को आपके अनदर साइड बेंड करना है और एक हाथ से आपको अपनी दूसरी नी को पुश करना है डाउनवर्ड। आपको पुल नहीं करना, आपको दूसरा ऊपर हाथ ऐसे रखना है, फिर उसको डाउन की तरफ, नीचे फ्लोर की तरफ आपको पुश करना है और दूसरे हाथ से अपने दूसरे फीट को ग्रैब करके रखना है, होल्ड करके रखना है। ये स्ट्रेचिंग आपकी लोअर बैक की मसल, आपके ग्लूट्स, आपके हिप जॉइंट को रिलीज करेगी। तो ये 5 ऐसे स्ट्रेच हैं जिसमें आपको लोअर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप लोअर बैक पेन में किसी भी तरह का सफ़र कर रहे हो, पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है या नेक्स्ट लेवल है, तो सबसे पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद फिर आप इन स्ट्रेचिंग को फॉलो करें। होप दिस हेल्प, शेयर दिस वीडियो विद योर पेरेंट्स एंड फैमिली and don't forget to subscribe my YouTube channel and for more amazing videos subscribe this YouTube channel and आगे भी इस तरह की इस वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इस बार मैंने स्ट्रेचिंग की बताई है, तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा किस तरह से आप अपने लेग्स की मसल को स्ट्रेंथन बना सकते हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को कैसे आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपने लोअर बैक पेन को हमेशा के लिए फिनिश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।